गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो दिन भर सुर्खियां बनेंगी देश और दुनिया के साथ। MP और छत्तीसगढ़ का हर अपडेट इस बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। PM मोदी गुजरात के सासन गिर का करेंगे दौरा। एशियाई शेरों के लिए एक अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय का करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। आज विधानसभा में पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री OP चौधरी पेश करेंगे बजट। महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। ईडी ऑफिस में पेश होंगे मलकीत सिंह गेंदू। सुकमा और कोंटा के राजीव भवन निर्माण को लेकर किया गया है तलब। विरोध में कांग्रेस नेता ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। भोपाल में आज से 8 मार्च तक अखिल भारतीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास कार्यक्रम। RSS प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। 700 कार्यकर्ता भी होंगे मौजूद। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम जाएंगे CM डॉक्टर मोहन यादव। शिव महापुराण कथा में होंगे शामिल। पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं कथा वाचन। गुना दुल्हन अपहरण मामले में बड़ा अपडेट। देवास से रुठियाई लेकर पहुंची पुलिस। 5 आरोपी भी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। कल हाईवे पर हो गया था दुल्हन का किडनैप। ग्वालियर में जमीनी विवाद में मारपीट। कार सवार 5 युवकों ने गाड़ी से खींचकर प्रॉपर्टी डीलर को पीटा। फुटेज भी आया सामने। बिलासपुर में निजी स्कूल शिक्षक की पिटाई। सहकर्मी शिक्षिका और उसके परिजनों ने चप्पलों से पीटा। छेड़खानी और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में EVM वेरिफिकेशन पॉलिसी की मांग पर आज बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जबकि विदेश मंत्री S जयशंकर आज से ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ की खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 7 आरोपियों पर FIR दर्ज हुई है। शेयर धोखाधड़ी मामले में पूर्व सेबी चीफ पर FIR के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि जादवपुर यूनिवर्सिटी हंगामा मामले में 7 FIR दर्ज, एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए आज ब्रिटेन देने जा रहा है। और विदर्भ तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है और फाइनल मैच ड्रॉ रहा। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। कोरबा में तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने उत्पात मचाया है। कई लोगों को टक्कर मारते हुए इसने घायल कर दिया। कई दुकानें, बोर्ड और वाहन को क्षतिग्रस्त किया है। कार चालक फरार है, तलाश जारी है। CACB थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना है। एक बड़ा अपडेट आपको कोरबा से बता दें। तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने उत्पात मचाया। कई लोगों को टक्कर मारते हुए घायल किया। कई दुकानें, बोर्ड और वाहन को क्षतिग्रस्त किया। कार ड्राइवर फरार है, तलाश जारी है। CACB थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना बताई जा रही है। कोरबा की तस्वीरें देखिए। एक कार ड्राइवर ने किस तरह से उत्पात मचाया है, कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए। क्या ये नशे में था? क्या ये हुड़दंगी कर रहा था? इस बात पर अब तक स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन ड्राइवर फिलहाल फरार है, तलाश जारी है। देखिए, कई गाड़ियों को टक्कर मारी, खूब उत्पात मचाया। ये देखिए, सवाल वो कई हैं। क्या ये जो ड्राइवर है ये नशे में था, या फिर ये जानबूझकर उत्पात मचा रहा था? कई लोगों को टक्कर मारते हुए घायल भी हो गए हैं। कई दुकानें, बोर्ड, गाड़ियां, बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। कोरबा की तस्वीरें। तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने खूब उत्पात मचाया देर रात। देखिए, न कोई डर न कोई खौफ, गाड़ियों को टक्कर मारते फरार हो गया।
उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में भी एवलांच की खबर आ रही है। स्पीति घाटी में ग्यू गांव के पास एवलांच आया है। बर्फीले तूफान से आईटीबीपी के जवान बाल बाल बचे हैं। पहाड़ से टूटकर बर्फ कैंप से 200 मीटर दूर तक जा पहुंची है। आईटीबीपी कैंप एवलांच की चपेट में आने से बाल बाल बचा है। जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बर्फीला तूफान होता है, देखिए किस तरह से एवलांच की तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। यह वीडियो लाहौल स्पीति की ये खबर है। देखिए बेस कैंप से टूटकर केवल 200 मीटर की दूरी तक ये जो बर्फीला तूफान था ये कैंप तक आ पहुंचा और आईटीबीपी के जो जवान हैं ये इन्होंने बाल बाल अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एवलांच की खबर ने अब हर किसी को हतप्रभ कर दिया है। आईटीबीपी का जो कैंप होता है वहां पर एवलांच 200 मीटर दूर तक जा पहुंचा। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में भी अब एवलांच से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आईटीबीपी कैंप से महज 200 मीटर दूर तक जो बर्फीला तूफान था वो बर्फ के जो बड़े बड़े पत्थर और वो वहां तक आ पहुंचे और बाल बाल आईटीबीपी के जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई है। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। 50 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में सभी 54 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और इनमें से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। 4 मजदूरों के शव आज बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को चमोली के माणा के आसपास ग्लेशियर टूट गया था, जिससे नीचे विकास कार्य में लगे 54 मजदूर दब गए थे। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ये घटनास्थल पर पहुंचे। ऑपरेशन पर नज़र वो लगातार बनाए हुए थे। पीएम मोदी ने भी लगातार मॉनिटरिंग की इस ऑपरेशन की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन 54 में से 8 मजदूरों की जान चली गई, 46 लोगों को बचा लिया गया। बीआरओ के लिए सड़क निर्माण हो रहा था और इसी में ये मजदूर लगे हुए थे। लंदन से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद मिलने जा रही है। यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने मदद का ऐलान किया है। जेलेंस्की का समर्थन दोगुना करेंगे। पीएम कीर स्टारमर का यह बयान सामने आया है। यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट में मदद का ऐलान किया गया है। ब्रिटिश पीएम ने अमेरिका को भी भरोसेमंद साथी बताया। ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन युद्ध रोकने के प्लान पर काम करेंगे। तो देखिए ये जो कई बड़े संदेश देते हैं ये तस्वीरें, क्योंकि यूरोपियन डिफेंस जो समिट है इसमें कई देशों के, यूरोप के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, और सभी ने एक स्वर में कहा कि यूक्रेन के साथ वो खड़े हैं, हर संभव मदद करेंगे और दोगुनी मदद करेंगे। और अमेरिका, जिसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनका जो हॉट टॉक वाला वीडियो था ये भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ और इसके बाद से बड़े अंदेशे लगाए गए कि क्या यूक्रेन और अमेरिका के बीच वो रिश्ता रह पाएगा जो आगे तक है। लेकिन यूरोपियन देशों ने आगे आकर जिस तरह से समर्थन की बात कही है उससे एक उम्मीद यूक्रेनी लोगों को और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी मिली है। एक संभावना नजर आई है कि वो इस युद्ध को आगे कैरी कर सकते हैं और इस युद्ध को एक नेगोशिएबल पॉइंट पर ले जाकर खत्म करने की बातचीत वो कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने जा रहे हैं। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट हो सकता है और महतारी वंदन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान आज हो सकता है। शिक्षकों की भर्ती का भी आज ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पर्यटन को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा।
तो आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और आज छत्तीसगढ़ का 24वां बजट आएगा। 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट आज हो सकता है और महतारी वंदन योजना को लेकर कई बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान आज किए जा सकते हैं। इधर शिक्षकों की भर्ती का भी ऐलान हो सकता है। पर्यटन को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। और आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस बजट से युवाओं और महिलाओं समेत हर वर्ग को उम्मीद है। और चूंकि ओपी चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनके पास प्लान है और इसी दिशा में विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार आगे बढ़ रही है। और आज उम्मीद है कि किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ के टूरिज्म और छत्तीसगढ़ में रोजगार को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार पटल पर रख सकती है, ले सकती है। और इसमें महतारी वंदन योजना शामिल है, किसान उन्मुख योजनाएं शामिल है, शिक्षक भर्ती से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर आज सबकी नज़र ओपी चौधरी के बजट पर रहेगी, छत्तीसगढ़ सरकार के 24वें बजट पर रहेगी। तो आज छत्तीसगढ़ का 24वां बजट आने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। कई विभागों को बड़ी उम्मीदें हैं। 1,60,000 करोड़ के इस बजट में किस वर्ग को क्या मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब के दाम कम होने जा रहे हैं। रविवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि विदेशी मदिरा में लगने वाली अतिरिक्त आबकारी शुल्क 9.5% खत्म किया जाएगा इसे। और इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि अतिरिक्त आबकारी शुल्क खत्म होने से विदेशी शराब की जो कीमत है ये 40 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति बोतल में कमी आएगी। मंत्री अरुण साव ने बताया कि बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग में सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही मंत्री साहब ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022-23, 23-24, 24-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृति दी गई है। कांग्रेस ने भी इस पर कुछ रिएक्शन दिया है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले डिप्टी सीएम अरुण साहब की प्रतिक्रिया आप सुनें। वित्तीय वर्ष 25-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकान संचालित करने का निर्णय भी यथावत रखा गया है। देसी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का भी निर्णय आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। राज्य में 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तो छत्तीसगढ़ में सरकार के फैसले के बाद विदेशी शराब सस्ती होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर क्या कहा, जरा सुने आप।
दुकानों को तो कम नहीं किया, लेकिन विदेशी मदिरा में 9.5% शुल्क कम कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को शराब का आदी बनाना चाहती है? जाहिर सी बात है, इस विषय के बाद, इस विषय के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासत और तेज होगी। इसका हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश ले चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर के दौरे पर रहेंगे। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और शिव महापुराण कथा जो है इसमें शामिल होंगे। कथा का आयोजन कौन कर रहा है? पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचन वहां पर कर रहे हैं और सीहोर में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, महाशिव पुराण की कथा सुनेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और गुजरात में आज गिर फॉरेस्ट की सफारी करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक भी वो करने जा रहे हैं और इस बैठक के बाद राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। कल पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए थे और आज गिर नेशनल पार्क में वन्य बोर्ड की एक बैठक वो करने जा रहे हैं। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ईडी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू को तलब किया है और कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। सुकमा कोंटा में बने भवन को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। भवन निर्माण की फंडिंग को लेकर जानकारी मांगी थी। 27 फरवरी को करीब 8 घंटे मलकीत सिंह गेंदू से पूछताछ हुई थी। देखिए, कुछ बिंदु है जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि ठेकेदार कौन है, किसने राजीव भवन का निर्माण कराया था, फंडिंग कहां से मिली आपको। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मलकीत सिंह गेंदू को देने होंगे और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। गुना नेशनल हाईवे पर दुल्हन की किडनैपिंग के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 2 आरोपी ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दुल्हन को लेकर जो पुलिस है वो रुठियाई पहुंच चुकी है और धरनावदा पुलिस, गुना के धरनावदा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नेशनल हाईवे पर इन लोगों ने दुल्हन को हाईवे से किडनैप कर लिया था। दुल्हन की गाड़ी के चारों चक्के के टायर की हवा निकाल दी थी और दुल्हन को लेकर फरार हो गए थे। बिलासपुर में ग्रामीण की पीट कर हत्या कर दी गई है। सब्बल, लाठी और पत्थर से पीटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पड़ोसी परिवार ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जमीन विवाद में हत्या की बात कही जा रही थी। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिल्हा थाना क्षेत्र के उड़गन गांव का मामला है। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। लीग के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से मात दी। पहले बल्लेबाजी की और 249 रन बनाए और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम का स्कोर बड़ा कम है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की, कमाल की वापसी कराई और टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी। वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, जिन्हें हर्षित राणा की जगह खिलाया जा रहा था, इन्होंने 5 विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच चुने गए। इस मैच के नतीजे के बाद सेमीफाइनल की तस्वीर भी साफ हो गई है और अब पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा 4 मार्च को दुबई में, यानी कल खेला जाएगा सेमीफाइनल। और जो दूसरा सेमीफाइनल है ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा। तो कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल होगा। सबकी नजरें इस मैच पर रहेंगी, चूंकि जिस ग्राउंड पर न्यूजीलैंड को भारत ने हराया, इसी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को भिड़ना है। और सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हर्षित राणा की वापसी होगी और आएगी तो फिर कौन सा प्लेयर टीम से बाहर जाएगा, प्लेइंग 11 से बाहर जाएगा?